ये भाग्य बिना मिलते नहीं दो धन त्रिया संतान। ये तीन चीज धन, स्त्री और संतान, ये बड़े भाग्यवान को प्राप्त होते हैं। वजन भाई स्त्री राजा हरिश्चंद्र को तारा, जिसको मदनावत भी कहा जाता है, जो कि अपने पति से पहले देख करके अपने पति के दुख सुख में कभी स्त्री हो तो रानी तारा जैसी, पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा, अपनी स्त्री का दूतीय स्वभाव समझ करके, जान करके, पहचान करके और मन में प्रतिज्ञा कर ले कि मेरे अंधे माँ बाप को 68 मेरे कंधों से करवा दूंगा। पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा, और धन हो तो राजा बलि जैसा। बलि कौन? ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप मुनि, कश्यप मुनि के हिरणाकुश, हिरणाकुश के प्रहलाद, प्रहलाद का बहलोचन, बहलोचन के बलि, जो कि शुक्राचार्य के कहने से 99 यज्ञ लगातार कर देता है। 100वां यज्ञ करने लगा तब देवराज इंद्र का इंद्रासन हिल गया। देवलोक भयभीत हो गया कि इंद्रासन हिलने का क्या कारण है। नारद जी बताते हैं कि राजा असुरराज बलि का 100वां यज्ञ पूरा होते ही वो देवताओं पर राज करेंगे। देवता भयभीत हो जाते हैं और एकत्रित होकर के विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि भगवान, क्या आपको मालूम नहीं किस बात की कि राजा बलि का 100वां यज्ञ पूरा होते ही और वो देवताओं पर राज करेंगे। अगर वैकुंठ में राक्षस, देवलोक में राक्षस आ जाएंगे तो हम कहां बसेंगे? क्या किया जाए कि यज्ञ का विध्वंस किया जाए। सजनों, देवताओं की बात को मान करके भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ला एकादशी यानी कि साढ़ उतरता के 11 के दिन वामन अवतार धार करके राजा बलि के दरबार में आ जाते हैं, ब्राह्मण का भेष बना करके। भिक्षाम देही। गुरु आचार्य शुक्र जी कहते हैं, बलि हाँ कि ये पावना दिखता है आपको, क्या दिखता है? इसकी बात में बताना क्यों कि इसकी गांठ गांठ बोरी बोरी में छल है। सजनों, भिक्षाम देही ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु ने वामन अवतार धार करके आया और राजमत में होकर के राजा बलि कहता कि मेरे दरबार से कोई भिक्षु खाली नहीं जाएगा, वो चाहे कुछ भी मांगे। कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कैसे मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूं मैं। किस प्रकार से मांगोगे कि संकल्प लो, वचन दीजिए मेरे को, जो भी मांगो आप वो दे दोगे। बोलो मैं संकल्प लेता हूं, आप जो भी मांगोगे वही मांग लो, आपके श्री चरणों में समर्पित कर दूंगा, दान कर दूंगा। सजनों, भगवान विष्णु ने वचन लेकर के बलि से और कहता है कि मुझे 3 डंग धरती चाहिए। राजा बलि नक्सी आ गई के अगजात देख के टोक तोड़ दो कि भगवान, ये ब्रह्मदेव आपकी 3 डंग में तो खाट भी को कर न कहीं लंबा सान है, गुड्डू वर्गा न बोल दिया जो 3 डंग का मार दे, नाप दे आपकी। आपको जरूरत हो रनिवास राज दरबार में तो यही नाप ले, रनिवास में नापनी हो तो वहां नाप लो। आपको जी चाहे वहां मेरा राज है, जहां भी वहीं कहीं भी ले सकते हो। सजनों, विराट रूप धारण कर करके और 2 पैंड में सब कुछ नाप दिया। राजा बलि चकाचौंध हो गए, चरण पकड़ लिया, बोला भाई मेरी 3री डंग, पा पकड़ने का काम नहीं चाहिए। ये भगवान मैं सब कुछ दे चुका, अब मेरे पास ये मेरा शरीर है, ये आपके श्री चरणों में समर्पित है। सजनों, मन चाही होती नहीं हर चाही तत्काल, बलि जाना चाहता वैकुंठ को पर भेज दिया पाताल। छाती पर पाथर के पाताल में गाल दियो। उधर भगवान कहते गए, बलि मैं तुम्हारी भक्ति के ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं, आप भी कुछ मांगे क्योंकि मैं भी ऐसे मांगने वाला नहीं। वचन दो। विष्णु भगवान वचन भर लिया, बोला वैकुंठ वहीं पर होता जहां पर आप होते हो, या लाठी लो और पहरेदार खड़े हो जाओ। सावन उतरता की पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन राजा बलि को पहरेदार खड़ा, राजा बलि के पहरेदार लोग खड़े हो गए। भगवान विष्णु उधर वैकुंठ में लक्ष्मी को चिंता हुई, नारद जी जाते हैं, नारायण नारायण नारायण। नारद जी कहो माते कि विष्णु भगवान देखा कहाँ कि पाताल में राजा बलि का पहरेदार लाग जाए। ये बात यज्ञ का विध्वंस करने गए थे, वचनों में बंध गए। छूट भी जा किसी तरह से, एक तरीका है कौन सा, 2 गण बन जा 12 गण और राजा बलि को जाकर के राखी बांध दे।
सजनों, श्रावण उतरता की पूर्णिमा के दिन वो लक्ष्मी पाताल में जाती है और राजा बलि को राखी बांध देती बहन बन करके। राजा बलि बोला, कार्तिक उतरे राजा बलि कहने लगा कि आप मेरी बहन बन के राखी बांध दी, मांगो राखी की बंधाई में क्या मांगती हो, ऐसे मांगने वाली नहीं हो। क्यों कि वचन दे, वचन का नाम लिया। राजा बलि ने ताको पकड़ा दी, बोले खरला का वचन बजा था का पाताल में लिखो तो देवी मेरे को के खाई को दे। सजनों, पर राजमत राजा जो होता है वो राजाए होते हैं। 1 2 3 वचन दे देता है लक्ष्मी को राजा बलि, और वो अपनी राखी की बंधाई में एक बात के द्वारा क्या मांगती है, क्या बताती है।